चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये टॉपिक है, या इसको बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं ना, बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। देखिए सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न, ये ऑर्स्टेड का जो लॉ का प्रयोग किया, लॉ जब दिखाए थे ऑर्स्टेड निष्कर्ष निकाले थे, उसके गहन अध्ययन के बाद इन्होंने अपना नियम दिया है। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किए। हालांकि ऑर्स्टेड में भी तो यही सिद्ध किया था ना कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। वही चीज यहाँ भी वो उसी चीज को ये उसे समेत एक और ये नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट वैज्ञानिक का नाम था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनके नियमानुसार यानी इनके कथनानुसार ये क्या कहे कि किसी धारावाही मतलब धारा को ले जाने वाले वहन करने वाले धारावाही चालक के छोटे भाग डेल्टा यल, डेल्टा एक प्रयोग है अल्पांश भाग के लिए, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। ठीक है, ये फिगर दिखाते हैं। देखिए ये एक तार है, ठीक है, तार है, इसका छोटा सा भाग यहाँ पर यल है, डेल्टा यल होता है बट अल्प होने का डेल्टा करते हैं। इनके आर दूरी पर स्थित यहाँ आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसके बीच बना कोण थीटा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किन किन बातों पर, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन बात पर निर्भर करता है? पहला, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी जो होता है वो आई के समानुपाती, समीकरण 1। चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जितना लंबा आप भाग पर निकालिएगा, ठीक है, तो डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समीकरण 2। चुंबकीय क्षेत्र पी से अल्पांश भाग को मिलाने वाली तथा अल्पांश भाग डेल्टा यल के बीच बने कोण थीटा की जया मतलब साइन थीटा का समानुपाती होता है। अब वहाँ फिगर में दिखाएं साइन थीटा कहाँ होगा, तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा होगा। आइए चौथा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश भाग डेल्टा यल और बिंदु के बीच की दूरी के, यानी डेल्टा यल ये है और बिंदु पी ये है, इनके बीच की जो दूरी आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड डेल्टा बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 से 3 नंबर समीकरण, ठीक है, ये 3 नंबर है। समीकरण 1 2 3 4 से करेंगे क्या हम लोग कि देखिए ये ऊपर में है आई, ऊपर में है डेल्टा यल, ऊपर में है साइन थीटा। ठीक है, तो आई डेल्टा यल साइन थीटा हो जाएगा, नीचे में 1/r² है तो उसको गुणा करेंगे 1 × r², तो r² नीचे हो जाएगा। यानी यहाँ पे समानुपाती जब चिन्ह हटाते तो कोई कांस्टेंट राशि लेते तो के ले लिए, आई डेल्टा यल साइन थीटा बटा r² लिख दिया। यहाँ पे के को समानुपाती नियतांक कहते, के का मान u0 बटा में 4π होता है, इसका वैल्यू 10 के परमान 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। कैसे, आइए देखते हैं। आइए इस एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ पर आधारित प्रमुख एमसीक्यू। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बायो-सेवर्ट लॉ जो था वो कूलम्ब के नियम के जैसा ही था। विद्युत क्षेत्र में जो कूलम्ब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब का नियम था वो दूरी पर आधारित था, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता था, तो कूलम्ब के नियम पर ही आधारित है। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ में देखें हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता क्या आखिर में, तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ना, तो डेल्टा बी लिखने से कोई खास मतलब नहीं है, बस चुंबकीय क्षेत्र ही दिखा रहा है, μ0, ठीक है, μ0 और बटा में 4π इंटू आई dl और साइन थीटा और बटा में r²। और ये कब यूज किया गया, ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया कि जब किसी धारावाही चालक तार है और उसके अल्पांश भाग मतलब एक छोटा सा भाग जो है यहाँ पर इस तार के छोटा सा भाग लिया गया और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया गया। तो इस P बिंदु पर ही आपको विद्युत क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। यानी डेल्टा बी ऐसे भी लिख सकते हैं या डीबी भी लिख सकते हैं। तभी ये आपको डॉटेड लाइन से है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे ये एक इक्वेशंस होता है। अब इस इक्वेशन पर आधारित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट नाम में जो धारावाही चालक तार है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला उनके लंबाई पर और उनकी धारा, देखिए धारा आई है
धारा जितना बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लंबाई ये जितना डीएल आप लिए यहाँ पर, जितना अल्प भाग लेंगे उतना कम रहेगा, जितना ज़्यादा लेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। साइन थीटा मतलब कोण की ज्या पर आधारित होते हैं। साइन थीटा जो साइन थीटा बनता कहाँ है, तो यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा, तो देखिए ये जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे साइन थीटा, ये थीटा कोण बनता है। साइन कोण की ज्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। और त्रिज्या जितना दूरी बढ़ाइएगा चुंबकीय क्षेत्र उतना घटेगा। ये घटेगा कब, जब आर बढ़ाइएगा तब, और ये बढ़ेगा कब, जब आर घटाइएगा तब। ठीक है, दूरी घटाइएगा तब, यानी आर ये घटाने पर ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दूरी ये बढ़ेगी, और ये बढ़ाने व्युत्क्रमानुपाती है, और ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगी। ठीक है, ये कहानी होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है। बायो सावर्ट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किस नियम के समान है? गॉस का नियम, ठीक है, गॉस का नियम नहीं, फराडे के नियम नहीं, कूलम्ब के नियम और एम्पियर के नियम। एम्पियर के नियम तो खुद ही पढ़ना है, ये कूलम्ब के नियम का आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। धारावाही अल्पांश भाग की स्थिति में सदिश आर के बीच बने कोण थीटा 0 डिग्री हो तो निम्नलिखित में से होने पर क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। तो इसका एक व्यंजक हम लोग पहले देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। अल्पांश भाग, ये वाला भाग की बात कर रही है, अल्पांश भाग। ठीक है, और यहाँ से हम आर दूरी पर एक बिंदु लिए हैं, बिंदु पी लिए हैं। ठीक है, और यहीं पर डेल्टा बी निकालना है आपको। ठीक, तो देखिए सूत्र क्या होता है। तो डी बी बराबर सूत्र होता है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थीटा के जगह पे आपको क्या रखना है, थीटा के जगह पर आपको रखना है 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा को हटाना है आपको और 0 डिग्री रखना है आपको। तो हटाते हैं थीटा को, ठीक है, और यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 0 डिग्री। चलिए, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो आप 0 से कुल सबका गुणा कीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डीवी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन बी। आइए, बायो सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर नहीं करता है? धारा पर नहीं, धारा पे तो करता है, धारा पर तो करता है। अल्पांश लंबाई ये भी करता है, और दूरी बिंदु की दूरी पर भी निर्भर करता है, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तार का रंग इस पर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब यह है, ये गलत गलत गलत, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे नहीं शब्द है ना। बायो सावर्ट नियम के गणितीय सूत्र में म्यू नॉट क्या प्रदर्शित करता है? मुक्त स्थान की पारगम्यता, चालक का प्रतिरोधकता नहीं, चुंबकन की तीव्रता नहीं, सापेक्ष विद्युतशीलता अभी नहीं। ये होगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मुक्त स्थान की पारगम्यता, म्यू नॉट, ये वाला। चलिए, किसी बिंदु पर धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव डीएल के उस बिंदु के बीच कोण कैसे निर्भर करता है? कोण के समानुपाती, कोण की ज्या के समानुपाती। तो देखेंगे यहाँ पे कोण की ज्या के समानुपाती ही होगा, कोण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कोण की कोज्या यानी कोसाइन के समानुपाती। तो देखेंगे ध्यान से इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। आपको पता है कि डीबी बराबर बताया गया है, ये बार बार लिखना मूर्खता है, बट हम आपको बता याद दिलाने के लिए, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा
और बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये साइन थीटा, ये ऊपर ऊपर है तो समानुपाती है ना, समानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है, तो साइन थीटा ऊपर ऊपर है तो समानुपाती आ रही है। आर थीटा जो है, आर थीटा जो है वो व्युत्त क्रमानुपाती है, आर थीटा जो है वो व्युत्त क्रमानुपाती है। तो आई कोण कीजिए यानी साइन के समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट।